संबंध बनाने के तुरंत बाद अगर आप ये 2 से 3 बातों का अगर ध्यान रख लेते हो और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप भी हर महीने ट्राई करते करते थक चुके हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, पीरियड्स रेगुलर है, हर महीने पीरियड आ जाते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपके साथ किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, ना ही आपको पीरियड में कोई इश्यू है, ना ही एग रिलेटेड कोई इश्यू है, ना ही मेल पार्टनर के सेल्स रिलेटेड इश्यू है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करने वाला है और आप कहाँ कौन सी मिस्टेक कर रहे हो इसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके अभी तक मेरे यानी कि काफ़ी सारे फॉलोअर्स, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने यानी कि बेबी कैरी कर लिया है। इंस्टा पर काफ़ी सारे डीएम मुझे डेली रिसीव होते हैं कि मैम हमने आपकी ये टिप्स को फॉलो किया था तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी, स्क्रीनशॉट भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है, अगर आपकी शादी को 1 साल हुआ, ठीक है, 1 साल तक आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं बनाया, आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया, आपने जो भी चीजें की होंगी या फिर आपने पिल्स का इस्तेमाल किया होगा कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो कपल है वो हर चीज में एडवांस है, इसलिए वो सारी चीजें पहले से एडवांस में बुक करके चलते हैं कि हमें कब कौन सी चीजें करनी है। तो अब आपको इस चीज को भी थोड़ा सा समझना है कि अगर आपने 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं बनाया, अब आप सोच रहे हो यानी कि दूसरे साल में आप सोच रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो अब यहाँ आपको कुछ चीजों को थोड़ा सा समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप दूसरे साल के पहले महीने से ही रिलेशन बना रहे हो, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो देखिए बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंसीव कर लेते हैं, कुछ सेकंड में कर लेते हैं, सब सही होता है, लेकिन फिर भी कई कपल को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। सब कुछ सही होता है, फिर भी कईयों को 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, वहीं पर कुछ को 6 महीने भी लग जाते हैं। ये हर एक महिला की जो बॉडी है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग बॉडी है, अलग अलग शरीर है, इसीलिए सबकी प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो समय ऊपर वाले ने डिसाइड किया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए अपने माइंड को ज्यादा ना थकाए कि यार मैं अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रही हूँ फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके एक अलग ही लेवल के स्ट्रेस की, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। सेकेंड चीज, अगर आपने ये सोचा कि अगर मुझे इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी तो मैं अगले महीने डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ऐसी गलती मेरी एक फ्रेंड ने की थी कि उन्होंने भी सेम आप लोगों के जैसे ही किया था। बहुत सारे कपल ये चीज कर रहे होंगे कि 1 साल तो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं बनाया, दूसरे साल में अनप्रोटेक्टेड रिलेशन पे आए, पहले महीने ट्राई किया नहीं कंसीव हुआ, पीरियड आ गया, दूसरे महीने ट्राई किया नहीं है कंसीव हुआ, पीरियड आ गया, लेकिन तीसरे महीने भी पीरियड आ गए, तो चौथे महीने में फिर खुद ब खुद टेंशन होने लगी कि शायद मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया, डॉक्टर से मिल लिए, डॉक्टर ने एक अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे दी, एक यानी कि ये भी टेस्ट करवाना आपको, ये भी टेस्ट करवाना, ये भी टेस्ट करवाना, यानी कि बहुत सारे टेस्ट की लिस्ट उनके हाथ में थमा दी, जाइए ये टेस्ट करके लेके आइए, उसके बाद ही हम आपको क्लियर बता पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। और किस्मत से देखो उसी महीने उनकी यानी कि जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मेरे से बात भी हुई कि यार ममता ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैंने कहा किस तरीके से तुम कर रही हो मुझे बताओ। यही सारा जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी बताई वही सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। अच्छा ये सारे टेस्ट लिख के दिए, करवा लूँ क्या? मैंने बोला तुम थोड़ा सा 1-2 महीने रुक जाओ, अगर ये 1 से 2 महीने के अंदर नहीं होगा ना
फिर आप डॉक्टर के पास चले जाना, यानी कि फिर टेस्ट कर लें। डॉक्टर के पास तो वो जा चुकी थी, टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे, लेकिन टेस्ट करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको यही कहा कि आप 1 से 2 महीने रुक जाइए, अगर नहीं होता तो फिर आप टेस्ट करवा लीजिएगा। वो 1 से 2 महीना रुक गई, यानी कि जिस महीने वो डॉक्टर के पास गई उस महीने उसने टेस्ट नहीं करवाया, दूसरे महीने उसने रिलेशन बनाया अनप्रोटेक्टेड। मैंने उसको कुछ टिप्स बताई थी कि तुम इस तरीके से करना, तुम्हें प्रेगनेंसी हो जाएगी, और यकीन नहीं मानोगे कि उसको उसी महीने प्रेगनेंसी हो गई। यानी कि जब उसने मुझे फोन करके बताया कि यार ममता मुझे प्रेगनेंसी कौन सी हो गई, आई एम सो हैप्पी। यार मैंने कहा तू कितनी बड़ी मूर्ख है, तू इतनी जल्दबाजी में तू डॉक्टर के पास पहुंच गई, तुझे इतने सारे टेस्ट वगैरह लिख के दे दिए। उसमें एक HSG टेस्ट था, और एक टेस्ट अंडे की जांच वाला था, और एक टेस्ट फॉलिकल मॉनिटरी था, हस्बैंड के टेस्ट, ऐसे 4-5-6 टेस्ट उसको लिख के दे दिए। मैंने कहा यार तूने, चलो अच्छा हो गया नहीं गई तू, नहीं टेस्ट करवाया, और देख तुझे नेचुरली दूसरे महीने प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसे मिरेकल होते हैं। आपको भी ज्यादा पैनिक नहीं होना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि और प्रेगनेंसी नहीं हो रही चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यार डॉक्टर थोड़ी ना आपको बच्चा दे देगा, डॉक्टर तो आपको केवल सलाह दे सकता है, डॉक्टर तो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है, डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन करना तो सब कुछ आपको ही है ना। तो जितना भरोसा आप डॉक्टर पर कर रहे हो उतना भरोसा खुद पर कर लीजिए, खुद पर भरोसा कर लीजिए कि हाँ हो जाएगा। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने उनको कौन कौन सी टिप्स बताई थी और उन्होंने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया था, जिससे कि उनको 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, सिंगल 1 महीने में। मैंने उनको कहा सबसे पहले तो तुम अपने पीरियड के बारे में मुझे बताओ। उन्होंने मुझे अपने पीरियड के बारे में बताया कि मेरा जो पीरियड है वो 28 से 30 दिन में आता है, यानी कि जब से उनके पीरियड शुरू हुए उनका जो पीरियड का सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक जैसा है। कभी भी उनके पीरियड यानी कि आगे पीछे नहीं होते, 1 दिन 2 दिन हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे ही तुम हेयर वॉश कर लेती हो, 4 से 5 दिन में तुम हेयर वॉश करोगे, उसके बाद तुम 1 से 2 दिन इंटीमेट होना, उसके बाद में बंद कर देना, ठीक। 10वें दिन से फिर से इंटीमेट होना, तो 20वें दिन तक इंटीमेट होना, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन इंटीमेट होना, और मॉर्निंग के टाइम में होना। खाना खाने के तुरंत बाद जब आप सोने के लिए जाते हो उस टाइम आप बिल्कुल भी रिलेशन मत बनाना, चुपचाप आराम से 5 से 6 घंटे की नींद ले लेना, और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती है यानी कि 4 से 5 के बीच में आप इंटीमेट होना, तो वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम अगर आप इंटीमेट होते हो तो एक वो हाई लेवल का हैप्पीनेस मोमेंट होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड अच्छा होता है। रात भर यानी कि दिन भर की जो थकान थी वो सोने के बाद में वैसे ही दूर हो जाती है, तो सुबह जब उठते हैं तो वो एक बहुत ही एक अलग ही हाई लेवल का एक फ्रेशनेस होता है, तो आप उस समय इंटीमेट होइए। उन्होंने ये टिप्स फॉलो की। मैंने बोला जैसे ही इंटीमेट होंगे आप बिल्कुल भी आपको उठ के करवट बदल बदल के नहीं सोना, जैसे आप लेटे हो वैसे ही आप अपने पैरों को लेग ऑफ द वॉल पोज में रख लीजिए, और कम से कम 15 मिनट आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना। उन्होंने इस टिप्स को भी फॉलो किया। साथ ही साथ मैंने बोला हस्बैंड को ये कहना कि मेरे पैरों को थोड़ा सा सहारा दे, चाहे तो आप सहारा स्टूल चेयर का भी ले सकते हो, लेकिन जो हस्बैंड का जो सपोर्ट आपको मिलेगा ना वो आपको अंदर से हैप्पीनेस फीलिंग देगा। एक हैप्पीनेस जो होगी ना वो हाई लेवल की होंगी, और यही तो चाहिए एक औरत को, क्या चाहिए, है ना। तो ये चीजें उन्होंने की। अब मैंने बोला 10वें दिन से 20वें दिन तक तुमने ये सारी चीजें कर ली, कॉन्टेक्ट भी बना लिया, अर्ली मॉर्निंग लेग ऑफ द वॉल पोजीशन भी कर ली। अब लास्ट के जो 10 दिन है ना, उस 10 दिन में मेरी कम 4 से 5 बातों को याद रख लेना। बोले कौन कौन सी? मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात 21वें दिन से हस्बैंड से थोड़ी सी दूरी बना लेना है, यानी कि इंट्राकोर्स नहीं करना है, बाकी हक करिए, यानी कि एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के टच में रहिए, सब कुछ करिए, बस इंटीमेट ना होइए, है ना, वो करना है आपको। सेकेंड, हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश कब तक नहीं करना है? जब तक कि आपके पीरियड के डेट मिस ना हो जाए, यानी कि शुरू के 10 दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। 21वें दिन से 30वें दिन तक आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं पर जो 7 दिन है और ऐसे टोटल करके 17 दिन हो जाते, यार 17 दिन में हेयर वॉश नहीं करूंगी, यार मेरे हेयर तो खराब हो जाएंगे, यार मेरे बालों का क्या हाल होगा, मेरे बाल तो खराब हो जाएंगे, मेरे बाल की तो साइन चली जाएंगी, यार मेरे बाल तो बहुत डर्टी हो जाएंगे, स्मेल करेंगे, यार ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। यार मैंने बोला तुझे बच्चा चाहिए ना? तो बोले हाँ यार चाहिए। तो मैंने बोला देखो यार, बाल की हेयर केयर छोड़ दो, तुम तो 10
क्या 17 दिन तक भी हेयर वॉश नहीं करूंगी ना तो भी बहुत अच्छा होगा यार, बेबी चाहिए ना। हाँ यार बोले चाहिए। तो उसने 10 दिन तो हेयर वॉश नहीं किए, जो 11वां दिन था यानी कि जो पीरियड की डेट थी वो निकल गई। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन आया, वो दिन 7वां दिन जब उसको यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना था। जैसे ही सुबह सो के उठी प्रेगनेंसी टेस्ट किया यार, पॉजिटिव आ गया यार। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे मैं अभी आप लोगों को मेरे जो यानी कि जो मेरी फीलिंग है वो मैं एक्सप्रेस करके सही से नहीं बता पा रही हूँ, सेम उनके साथ भी यही हुआ था। यानी कि उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि यार ये 2-3 चीजें फॉलो करके मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। तो आप भी ऐसा कर सकते हो यार, वो 17 दिन ज्यादा नहीं है, देखते देखते निकल जाएंगे। केवल बाल ही तो नहीं धोने हैं आपको, और केवल हस्बैंड के साथ रिलेशन ही तो नहीं बनाना है, बस इससे ज्यादा क्या करना है। रही बात बाल की, तो बाल की अच्छे से केयर करिए, अच्छे से उनको कोम करिए, हेड मसाज करिए, जो कर सकते हो वो करिए, लेकिन बस बाल मत धोइए, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जंक फूड टोटली अवॉइड कर दीजिए, बाहर की चीजें बिल्कुल ना खाइए। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि यार मुझे बाहर का खाना खाना, अगर खाने की क्रेविंग इतनी हो रही है तो घर में बना लीजिए। 10 से 15 मिनट लगेगा। बाहर का जो फास्ट फूड आप लाने और जाने का, चाहे आप नहीं भी जाओगे, आपके हस्बैंड को भेज के मंगवाओगे ना, उतना ही टाइम आपको घर में लगेगा। घर में बनाकर खा लीजिए, हेल्दी तरीके से खुद से बनाकर खाइए, फिर देखिए उसका स्वाद कितना दोगुना बढ़ जाता है। तो यही सारी चीजें करके उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की और आज वो 2 बच्चों की मम्मा बन गई है। इसीलिए आप लोग भी इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझिए और फिर आप बेबी प्लानिंग करिए, तो आपको जरूर बेबी कंसीव होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार हड़बड़ाहट कर दी, आप एक बार डॉक्टर के पास पहुंच गए ना, तो वो जो चीजें हैं डॉक्टर की बताई हुई वो आपके जहन से नहीं निकलेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कपल्स को कोई भी समस्या नहीं होती, लेकिन जब वो लोग एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ना, तो डॉक्टर ऐसे ऐसे टेस्ट लिख के देते हैं कि उनका माथा गर्म हो जाता है। और कई बार इसी के चलते महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती है। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो यूजफुल रही होंगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं आप लोगों के नाम के साथ भी बना सकती हूँ। अगर आप लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरी, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो मेरे साथ शेयर करेंगे, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।